नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। सफरनामा की इस कड़ी में एक और शख्सियत के साथ हम बात कर रहे हैं। हाल ही में पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट आया है, उसमें शिवम सिसोदिया उत्तीर्ण हुए हैं। आज मेरे साथ रूबरू होने वाले हैं। आइए जानते हैं उनका सफरनामा कैसा रहा है, कैसे उनकी स्ट्रेटेजी रही है पढ़ाई की और क्या दिक्कतें उन्होंने देखी हैं। उस विषय में आज हम बात करने वाले हैं शिवम से। हाय, मैं शिवम सिसोदिया हूँ। 2019 पीसीएस में डिप्टी चैनल पर चयनित हुआ। मेरी हॉबीज़ बुक रीडिंग और उसके अलावा बैडमिंटन खेलना पसंद है और फुटबॉल देखना बहुत पसंद है। शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्च इंडिया पर और आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता पर। जैसे कि अभी आप रिसेंटली पीसीएस जो एग्ज़ाम है आपने क्लियर किया है और मैं जानना चाहूँगा क्या रैंक आपको मिला है अभी फिलहाल में? अभी मुझे पोस्ट मिला है, डिप्टी चैनल में पोस्ट मिला है। ओके, तो रैंक ऐसा चाहिए पोस्ट के हिसाब से ठीक है। डिप्टी चैनल में 28 थे। जानना चाहेंगे आपकी जो बेसिक पढ़ाई लिखाई हुई है वो कहाँ से हुई है और कैसी रही है? स्कूलिंग मेरे 12th तक प्रिंटर मॉडर्न स्कूल से हुई ना। उसके बाद इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग किया है NIT रायपुर से। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन। आपकी जो बेसिक जो एजुकेशन थी जैसे 10th और 12th, तो वो क्या सीबीएसई बोर्ड से हुई है? जी, सीबीएसई बोर्ड। और क्या स्ट्रीम था आपका, साइंस था या आर्ट्स था या कॉमर्स था? साइंस ही था। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही है, कैसे आप तैयारी करते थे? क्या जो आने वाले यूथ एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या आपके टिप्स? स्ट्रेटेजी 3 स्टेज होती हैं, तो तीनों स्टेजेस के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंट होता है। कुछ पार्ट 3 होता है जो लगातार चलते रहते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं वो हमेशा काम आती हैं। मैं प्रीलिम्स के लिए मैंने बता देता हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जिसके लिस्ट कहीं पे भी मिल जाएगी, सब लोग फॉलो करते हैं वो। उसके अलावा न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली, एक बेसिक कोई भी एक कोचिंग्स, बहुत सारे कोचिंग्स जो करंटली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हैं जी, तो उनसे करंट अफेयर्स साथ में प्रिपेयर किया था। उसके अलावा फिर मेंस पे आते हैं। तो मेंस पे मुझे लगता है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए। पर वो सबके लिए अलग भी हो जाता है। किसी की राइटिंग हो सकता है बहुत अच्छी हो, उसको पता हो कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है, तो उसके हिसाब से प्ले करना चाहिए। कि मुझे लगा था कि मेरी आंसर राइटिंग मेरे पे लैग कर रही है, मतलब उस स्टैंडर्ड पे नहीं है, तो मुझे राइटिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ी। हो सकता है किसी और के लिए राइटिंग उसका इशू ना हो, उसके लिए कंटेंट का इशू हो, तो सबको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वहाँ पे काम करना चाहिए। देखिए, शिवम का कहना है कि पहले एस्पिरेंट को अपने स्किल्स को जज करना चाहिए, उसको किस चीज पे उसका स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, उसके हिसाब से उसको आगे उस पर वर्कआउट करना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि इस सब चीज के पीछे फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो फैमिली किस तरीके से सपोर्ट करती थी और क्या उनके रोल रहते थे, उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। सामने आते हैं ना, मैंने PSC का मेन दिया, उसमें फेल हुआ, दोबारा फेल हुआ। उस टाइम पे बहुत सपोर्ट काम आता है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि कुछ पढ़ नहीं रहे हो, ये हमेशा ये सपोर्ट रहा कि कोई बात नहीं, मेहनत की, मार्क्स इंप्रूव है, आगे और अच्छे से करना, पक्का हो जाएगा। और जहाँ रह के पढ़ना है मुझे अच्छी, ऊपर एक अलग रूम दिया पढ़ने के लिए, तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। और हमेशा सपोर्ट रहा कि फेलियर जब भी होता था हमेशा सब लोग साथ में रहते थे, किसी ने कभी क्रिटिसाइज ऐसे नहीं किया, मतलब कंस्ट्रक्टिवली ही काफ़ी रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे कभी ऐसा बर्डन वाला वो फील नहीं होगा, मेरे ऊपर कुछ अलग काइंड का प्रेशर है। पढ़ाई का प्रेशर होता है, दूसरा वाला जो प्रेशर है वो जान सकता हूँ और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इस सारी जो आपकी तैयारी का जो दौर होता है, जो पढ़ाई का जो दौर होता है, उस समय पर कई बार एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई हाँ, एक मतलब अजीब सा अनुभव होने लगता है कि हाँ यार, दिक्कतें आ रही हैं या कैसे हो पाएगा। उस समय पे फैमिली एज ए मेंटर की तरह काम करती है, तो उस दौरान एज ए मेंटर आपको कौन काउंसलिंग करता था? मैं जानना चाहिए। बड़े भाई को फोन कर लेता था, अगर ऐसे टाइम होता था, वो लोग बोलते थे कि कोई परेशानी वाली बात नहीं, कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो कोई भी सब फेस करते हैं, हम आगे मेहनत करो, हो जाएगा। उसके अलावा एक दो फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है। फैमिली के साथ भी सब कुछ शेयर नहीं कर पाते, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कर पाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो फ्रेंड्स का भी बहुत। आगे आप फ्यूचर्स का क्या प्लान है? और क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, तो आदमी का खुद का एक विल होता है कि हाँ, मैं अब इस सेवा में जाऊंगा तो किस तरीके से मुझे आगे काम करना है, या कुछ आपके जो मॉरल्स होंगे उस विषय में। जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती, अभी
ये पूरा फुल टाइम पढ़ाई स्टार्ट रहेगी। यूपीएससी के लिए मेरा मेन टारगेट आईएएस है, तो यूपीएससी के लिए पढ़ाई चालू रहेगी, क्योंकि मेन टारगेट आईएएस है। क्योंकि आईएएस ग्राउंड पे जितना वर्क कर पाता शायद कोई सर्विस उतना वर्क नहीं पाती, ग्राउंड से जुड़े हुए काम को उतना नहीं कर पाती, तो एंड टारगेट मेरा वही है। आप इस पोस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं, तो क्या आपके हर एक आदमी के एक एथिक्स, एक मॉरल्स होते हैं, तो उन मॉरल्स को लेके आदमी आगे काम करता है, तो क्या ऐसी एक सोच होगी आपकी जिसे आप अपने आगे इम्प्लीमेंट करें? मैं भी बोलूँ कि जेल है तो मेरा जेल से रिलेटेड काम है, तो भारत में जेल की प्रॉब्लम बहुत सारी, तो मैं चाहूँगा कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें इम्प्रूव हो। अगर ह्यूमन राइट्स को रिलेटेड इशूज़ हैं तो वो कहीं ना कहीं पे बेटर जो मेरी सर्विस मेरे को बोलती है करने के लिए, मैं बिना किसी पर्सनल उसके बायसनेस के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ। तो यही मेरा वो रहेगा कि जो भी काम मुझे असाइन हुआ है उसको बहुत अच्छे से सर्च इंडिया के माध्यम से जो हमारा आने वाला जो यूथ है, जो किसी भी वर्क के लिए तैयारी कर रहा है या जो आगे अपना कैरियर के लिए अवेयर है, उसके लिए आप क्या कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही सर्विस में आइए, क्योंकि ये जितना स्कोप देता है पब्लिक को सर्व करने का शायद कोई और चीज़ नहीं देती, और फेलियर्स बहुत आएंगे रास्ते में, वो सबके लिए आती है ना, तो फेलियर से नहीं डरना है। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं भी काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, फेलियर सही, पर मैंने हमेशा उसको पॉजिटिवली लिया जी। तो अगर फेलियर्स को पॉजिटिवली लेते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी। मेहनत हमेशा कहीं ना कहीं रंग लाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी के लिए जल्दी हो जाता है, किसी के लिए लेट हो जाता है, पर कहीं ना कहीं अगर हम सही चीज़ों के रास्ते पे चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ सफल हो। देखिए, आज हमने बात की शिवम से, और पीसीएस परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है। सर्च इंडिया उनको बहुत बहुत बधाई देता है और आगे उनके फ्यूचर के लिए अच्छे भविष्य की उनकी कामना करता है, और आने वाले एस्पिरेंट्स को भी ये प्रोग्राम हमेशा आगे प्रेरणा देता रहा है और देता रहेगा। आप किसी भी तरह की अगर आपको कोई समस्या होती है, आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पे हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ बहुत सारे ऐसे अधिकारी जुड़े हुए हैं जो समय समय पर टाइम टू टाइम आपकी चीज़ों को रिप्लाई करेंगे, और 1-to-1 हम सेशन भी आपका अरेंज करा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।